नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पंचकुला से भिवानी जिले के गांव सलेमपुर में वीटा दूध शीतकरण केंद्र का लोकार्पण किया। श्री अमित शाह ने कृभको द्वारा चलाए गए अभियानों से संबंधित एक पुस्तक का विमोचन किया। श्री शाह ने रेवाड़ी के जाटूसाना में हैफेड आटा मिल का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास को मजबूती प्रदान की है। श्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय की तरफ से भारत सहकारिता टैक्सी लाने की घोषणा की और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार सहकारिता की नई नीति को पूरी तरह लागू करेगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पंचकुला में कृभको द्वारा आयोजित महासहकारिता सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भिवानी जिले के गांव सलेमपुर में हरियाणा डेयरी सहकारी विकास प्रबंधन द्वारा 3 करोड़ 30 लाख की लागत से बनकर तैयार हुए वीटा दूध शीतकरण केंद्र का लोकार्पण किया। गांव सलेमपुर के आसपास के 100 गांव के पशुपालकों को इसका सीधा फायदा होगा। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने रेवाड़ी के जाटूसाना में हैफेड आटा मिल का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कृभको द्वारा चलाए गए अभियानों से संबंधित एक पुस्तक का विमोचन भी किया और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष को समर्पित पोर्टल का बटन दबाकर शुरुआत की। सहकारिता मंत्री ने किसानों को प्लैटिनम डेबिट कार्ड भी प्रदान किए और बहुउद्देशीय सोसाइटी के तौर पर पंजीकरण करने वाली सोसाइटियों को सम्मानित भी किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास को मजबूती प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री आज पंचकुला में कृभको द्वारा आयोजित महाराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले कृषि बजट 22,000 करोड़ रुपए का था, जिसको बढ़ाकर 1,27,000 करोड़ रुपए का किया गया है। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब इस देश का कृषि बजट 22,000 करोड़ रुपया था और अब कृषि बजट को बढ़ाकर 1,27,000 करोड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की। ग्रामीण विकास का बजट जो कमोबेश कृषक जहाँ रहता है वो क्षेत्र के विकास के लिए होता है, गांव के विकास के लिए होता है, वो 80,000 करोड़ था और आज 80,000 से बढ़ाकर ग्रामीण विकास का बजट 1,87,000 करोड़ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में व्यापक विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पशुपालकों के हित में काम कर रही है। कृषि पशुपालन बहुत लोगों को रोजगार देता है। कृषि व पशुपालन को सहकारिता के साथ जोड़कर 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है। उन्होंने कहा कि तीनों का मिलन सहकार से समृद्धि हो सकता है। कोऑपरेटिव एक सेक्टर है जहां पर वो सिर्फ दूध देकर आती है और कोऑपरेटिव माध्यम से सिर्फ 100 रुपया ये माताओं ने भरा है और गुजरात में आज अमूल 36 लाख बहनों को 90,000 करोड़ रुपया हर साल वितरित करती है। इतने ही दूध को अगर हम बाजार में बेच देते हैं, बाजार मूल्य से बेचते हैं, तो वो 12,000 करोड़ में भी। अब 12,000 करोड़ और 90,000 करोड़ का जो अंतर है वो कोऑपरेटिव है। इसी के लिए कहते हैं कि पशुपालन, कृषि और कोऑपरेटिव तीनों को मिलाया जाए तो सहकार से समृद्धि का सृजन हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन कर नया मंच दिया है। हमने कृषि और पशुपालन को हमेशा रोजगारी की दृष्टि से देखा, मगर नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर एक नया मंत्र दिया, सहकार से समृद्धि। श्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी पैक्स के लिए बायोलॉज बनाए और 30 नए आयाम पैक्स में जोड़े गए, जिससे सहकारिता को बल मिला। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय की तरफ से भारत सहकारिता टैक्सी लाई जाएगी। टैक्सी पर मुनाफा ड्राइवर के पास जाएगा और यह भारत की नंबर 1 टैक्सी होगी। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने का काम किया है। कम पानी में ज्यादा फसल लेना, प्राकृतिक खेती के माध्यम से फर्टिलाइजर का उपयोग कम करना और भूमि के परीक्षण से ऐसे क्रॉप का चयन करना जिसमें रिस्क कम से कम, सॉइल हेल्थ, वाटर सिक्योरिटी, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, मार्केट एक्सेस, प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग, पैकेजिंग,
और मार्केटिंग, ये सबसे के माध्यम से किसान की आय बढ़ाना और धीरे धीरे सब्सिडी निर्भर कृषि की जगह सस्टेनेबल कृषि, सातत्यपूर्ण मुनाफा कमाने वाली कृषि की दिशा में हमारा देश आगे बढ़ा है। श्री अमित शाह ने हरियाणा की भी जमकर तारीफ की। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हरियाणा 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य है। किसानों को 48 घंटे में फसल खरीद का पैसा पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की समृद्धि के लिए काम कर रही है। आज भी देश के विकास का इतिहास जब कोई अध्ययन करता है तो वो कालखंड को भूल नहीं सकते। उस वक्त तो हमारी आबादी बहुत कम थी, फिर भी वो आबादी को खाने के लिए अमेरिका से लाल गेहूं मंगाने पड़ते। ये हरियाणा और पंजाब की ही भूमि है जिसने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर कर दुनिया में सम्मान दिलाने का काम किया। उन्होंने हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ियों और सेना व विभिन्न सशस्त्र बलों में सेवा दे रहे जवानों की भी तारीफ की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में कृषकों द्वारा आयोजित महाराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार सहकारिता की नई नीति को पूरी तरह लागू करेगी। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 हरियाणा में लागू करने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सहकारिता हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है और हमारे सामाजिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रही है। एकता में शक्ति का सिद्धांत हमारे गांव ने सदियों से अपनाया है। यही कारण है कि सहकारिता आज कृषि क्षेत्र में परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पैक्स को बिना ब्याज ऋण उपलब्ध करवाएगी। पैक्स के लिए आज मैं 15 लाख रुपए की लिमिट जो 0% पर देने की आज मैं ये घोषणा भी करता हूं। यह लोन सहकारी बैंकों के द्वारा ये दिया जाएगा। मान्यवर हरियाणा सरकार के द्वारा 10% का इंटरेस्ट ब्याज रहित उन पैक्सों को दी जाएगी जो समय पर ऋण का भुगतान करेंगे। श्री नायब सिंह ने कहा कि यह सम्मेलन सतत कृषि विकास में सहायक होगा। हरियाणा में सहकारिता आंदोलन को मजबूती देकर विकसित भारत, विकसित हरियाणा की दिशा में गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। यह कॉन्फ्रेंस सतत कृषि विकास में सहकारिता की भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में बड़ी कारगर सिद्ध होगी। राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद द्वारा बल्लभगढ़ में आज अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में देश भर से सीमेंट एवं भवन सामग्री के क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की आर्थिक सलाहकार सुश्री उर्मिला ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान 2 आधुनिक लैब का उद्घाटन भी किया गया। परिषद के महानिदेशक डॉक्टर LP सिंह ने कहा, ये जो हमारी 63 साल की जो यात्रा रही है, इसमें हमारे इंस्टीट्यूट ने अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त की है। सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो मुख्य ध्येय है वो है हमारे देश की सीमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट करने। तो हम अपने देश की सीमेंट इंडस्ट्री को टेक्निकली रिसर्च के माध्यम से सपोर्ट करते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी जो सीमेंट इंडस्ट्री है इंडिया की, वर्ल्ड में एनर्जी एफिशिएंसी के टर्म में दी बेस्ट। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट का यूटिलाइजेशन डिफरेंट टाइप, वो भी हम अपनी सीमेंट इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं। आज जिला जींद मुख्यालय पर खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग की ओर से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक सौरभ चौयल ने डिपो होल्डर एवं आमजन को जागरूक किया। उन्होंने बताया, उपभोक्ता दिवस पे जो सरकार का उद्देश्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है उसके अनुरूप ही हम सभी जो ग्राहक हैं उनको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो व्यापारी हैं उनको भी हम इनकरेज कर रहे हैं कि जो सरकार की तय नियम है उनके अनुसार ही अपना कार्य करें। और ग्राहकों को भी हम कर रहे हैं कि कोई भी चीज ले रहे हैं तो उसका आप एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करें।
मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पंचकुला से भिवानी जिले के गांव सलेमपुर में वीटा दूध शीतकरण केंद्र का लोकार्पण किया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।